हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ शिवेन फ्रॉम वाइसेस सुल्तानपुर। स्टूडेंट, आज हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन के बारे में बात करेंगे। आपके बोर्ड एग्जाम्स में इससे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आपका मस्ट है। एवरी ईयर्स आपके लगभग या तो आपके हर साल एक एक क्वेश्चन आता है, अदरवाइज अल्टरनेट ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मॉडुलस फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मॉडुलस फंक्शन के हम लोग बारे में मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग जानते हैं, बट इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज के वीडियोस में हम लोग देखेंगे। सो स्टूडेंट, आप लोग वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके साथ साथ वो भी इन चीजों को जाने। ठीक है, तो अब हम लोग आज बात करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो थोड़ा सा हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में जान ले। मॉडुलस फंक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत ही अर्लियर क्लासेस में भी। क्या पढ़ा था कि मॉडुलस ऑफ एक्स, कोई भी फंक्शन आपका मॉडुलस एक्स है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होगी एक्स कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन में x तभी होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, इधर 0 से ग्रेटर होगी तो उसको एज ए पॉजिटिव वैल्यू हम लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस एक्स तब होगा जब x की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? x लेस देन 0। कहने का मतलब है कि इसकी जो डेफिनेशन चेंज हो रही है मॉडुलस फंक्शन की, किस पॉइंट 0 पर चेंज हो रही है। तो इसी बात का ध्यान रखते हुए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे किसका? मॉडुलस फंक्शन का। अब वहां पे मॉडुलस की डेफिनेशन जहां पे चेंज होगी वही आपका पॉइंट कंसीडर करके जो भी आपकी लिमिट्स दी गई होगी, इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो भी और डेफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो भी हम उसको सॉल्व करेंगे। सो एक क्वेश्चन से हम लोग इन बातों को समझेंगे। बेसिक डेफिनेशन मॉडुलस की यही है कि मॉड ऑफ एक्स होगा, एक्स पॉजिटिव होगा कब? जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। माइनस एक्स कब होगा? जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगी। सो बच्चों, आज हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन क्या है कि -2 to 2, लोअर लिमिट -2 है, अपर लिमिट 2 है। मॉडुलस फंक्शन ऑफ x अपॉन x। ऊपर आपका मॉडुलस फंक्शन है x है और नीचे आपका ओनली x है विद रेस्पेक्ट टू dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। इसी फंक्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का बेसिक फंडा ये है कि सबसे पहले जो भी मॉडुलस फंक्शन हो उसको इज इक्वल्स टू 0 मान लो। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं आपका एग्जाम में मॉडुलस एक्स ही हो। ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता था, कैसे आ सकता था कि इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 मॉडुलस ऑफ x -2 अपॉन x, ऐसे भी ये क्वेश्चन आ सकता था। मींस हम लोग तब x -2 इज इक्वल टू क्या मानते? 2 मानते या 4 मानते या 5 मानते, कुछ भी कोई भी वैल्यू मान सकते थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, जो भी मॉडुलस फंक्शन होगा उसको इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, अब यहां पर मॉडुलस x इज इक्वल टू 0 मींस x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? 0 आ गया। x इज इक्वल टू 0 आपका एक फंक्शन आ गया। कहने का मतलब है कि x इज इक्वल टू एक पॉइंट हमको क्या मिल गया? x इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब कि जो मॉडुलस x की डेफिनेशन है वो चेंज हो रही कहां? 0 पॉइंट पर। अब जब 0 पॉइंट पर चेंज हो रही है तो -2 से 2, -2 से 2 एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे। क्या एक प्रॉपर्टी आप लोग पढ़े होंगे? -2 से 2 के बीच में भी 0 आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम उसको क्या करेंगे, एक बार लिमिट आप -2 to 0 रखेंगे और एक बार लिमिट आप 0 to 2 रखेंगे। ठीक है, तो मेनली आपकी लिमिट क्या हो जाएगी? -2 to 2 हो जाएगी। बस इसमें हमको ध्यान रखना है कि लेस देन 0 होगा तो ये मॉडुलस फंक्शन एज ए -x होगा, ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा? प्लस होगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? पहले -2 डेफिनेशन कहां पे चेंज हो रही है? 0 पे चेंज हो रही है। 0 पे चेंज हो रही है। अब जब 0 पे चेंज हो रही है तो ध्यान रखना ये मॉडुलस -2 और 0, ना आपको -2 कंसीडर करना है ना 0 कंसीडर करना है, इनके बीच की वैल्यू कंसीडर करनी है। तो वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। -2 -1 है ना, तो ये लेस देन 0 होगा। तो ध्यान रखना अगर 0 या 0 से लेस देन हो तो आप क्या इस x को क्या बना दोगे? -x, और ये x ये एज इट इज है। ठीक है, फिर उसके बाद डेफिनेशन चेंज हुई 0 पे। अब 0 से फिर कहां पे जाओगे? 2 पॉइंट पर। अब 0 या 0 से ग्रेटर, 2 से लेस देन, तो पॉजिटिव केस है तो यहां पर मॉडुलस x आपका
हो जाएगा और अपॉन एक्स dx हो जाएगा। यहां पे आपने इंटीग्रेशन नहीं किया, यहां पे आपने मॉडुलस की डेफिनेशन को डिफाइन किया है विद रेस्पेक्ट टू लिमिट, लिमिट के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो -2 to 2 की लिमिट में एक ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहां पे मॉडुलस की डेफिनेशन चेंज होगी। वो कौन सा पॉइंट था? 0 था, ठीक है। तो याद होगा आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन का a to c, c to b, देन a to b, एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी थी डेफिनिट इंटीग्रेशन की। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? सो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले। 1 1 क्या जाएगा? माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 0 dx, ठीक है। फिर उसके बाद 1 1 कैंसिल आउट हो गया और ये क्या जाएगी? 0 to 2। आपने इसको क्या किया? जनरली सिंप्लीफाई कर लिया। -x अपॉन x कैंसिल आउट करके -1 आया, माइनस हमने इंटीग्रेशन साइन के बाहर कर लिया। फिर यहाँ पे +1 आया, इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 into dx, 1 into dx। तो 1 into dx क्या डेफिनेशन होती है? इंटीग्रेशन ऑफ x to the power 0 dx क्या होता है? x to the power 0 + 1 अपॉन 0 + 1। कौन सा फार्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx is equals to x to the power n + 1 अपॉन n + 1 प्लस c। खैर यहाँ पे डेफिनिट इंटीग्रेशन है, तो आप लोग क्या करेंगे कि इसको आप लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा? देखो अब इधर आप लोग जो है ये इसको हटा देते, ये आप लोग समझ ही गए होंगे। अब यहां पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? 1 into dx। 1 into dx में क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। आपका माइनस साइन लगा हुआ है, लोअर लिमिट -2, अपर लिमिट 0, ठीक है। 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया? x हो गया और -2 to 0 हो गया। ये आपकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। और इसको इंटीग्रेट भी कर दिया -2 to 0, ठीक है। फिर उसके बाद प्लस x और 0 से 2 हो गया, प्लस x 0 से 2 हो गया, तो -2 to 0, क्लियर। और फिर उसके बाद 0 to 2, 1 का इंटीग्रेशन है x और 1 का इंटीग्रेशन x, तो आप लोग जान ही गए। अब हम लोग क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों क्या करेंगे? अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट कर देंगे। जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट हमको मिलेगा? अपर लिमिट 0 और माइनस लोअर लिमिट, तो ये एक माइनस पहले से ही है, तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर नेक्स्ट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ओके। तो यहां पे आपका क्या आ गया? -2 + 2, -2 + 2 होने के बाद बेटा क्या आ जाएगा? यहां पे आपका आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मॉडुलस फंक्शन से रिलेटेड है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। आपके एनसीईआरटी में भी 1-2 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको एडिशनल क्वेश्चन इसलिए कराए जा रहे हैं कि एनसीईआरटी से थोड़ा एक लेवल अप अगर क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये बेटा एकमात्र सुल्तानपुर में ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे आपको डिजिटल क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती है ऑन यूट्यूब चैनल्स। वैसे सुल्तानपुर के नाम से हमारा चैनल चलता है। और बच्चों इसको आप लोग बखूबी ध्यान रखिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एडिशनल हैं। क्लासेस में होते हैं कि नहीं होते हैं किसी विद्यालय के, उससे नहीं मतलब है, बट हम लोगों के यहाँ डिजिटली इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे इसको हम लोग बताते हैं ताकि हमारे विद्यालय के साथ साथ और भी विद्यालयों के बच्चे इसको जाने समझे। बहुत ही एडवांस क्वेश्चन है बेटा, अगर सीबीएसई थोड़ा एक लेवल अप भी करेगा तो इसी टाइप के क्वेश्चंस को आपको दे सकता है, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो सिर्फ ऐसे ही है 1 2 3 x - 2, बस। आप देखते होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, -4 to 4 x - 2 मॉडुलस ऑफ। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, इसको इज इक्वल टू 0 मानोगे, ये यहीं पर डेफिनेशन 2 पर चेंज हो जाएगी, a to c, c to b, देन a to b, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने क्या सीखा? इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जो हम लोगों ने, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग आज क्या सीखे? इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? इंटीग्रेशन ऑफ -2 to 2 मॉडुलस ऑफ x
अपॉन एक्स डी एक्स, फिर उसके बाद ब्रेकिंग पॉइंट मॉडुलस ऑफ एक्स इक्वल टू 0, तो एक ब्रेकिंग पॉइंट क्या मिला 0, तो -2 से 2 से 0 से लेस देन, तो माइनस पे ही जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये मॉडुलस माइनस एक्स हो गया, सॉल्व किया 1 आ गया, -1 आ गया, -1 साइन के बाहर कर लिया। फिर उसके बाद ये 0 से ग्रेटर 2 से लेस देन, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, तो यहां पर हमने क्या किया, इसको 1 आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसका 1 का इंटीग्रेशन x माइनस साइन बाहर किया, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट हमारा क्या आ गया 0 माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और देन फिर यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन 1 हो गया और 2 माइनस 0, सो यहाँ पे पॉजिटिव था, बाहर साइन आपका नेगेटिव था, -2 एंड +2 बोथ आर कैंसिल टू ईच अदर, देन रिक्वायर्ड आंसर विल बी 0। सो बच्चों आज हम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में जाना, इंटीग्रेशन ऑफ मॉडुलस फंक्शन। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग इस पे प्रॉब्लम और करेंगे, और कमेंट सेक्शन में आप लोग बच्चों कमेंट जरूर किया करिए, और भी क्वेश्चंस के आपके डाउट क्वेश्चंस रहा करे तो कमेंट में भेज सकते हैं, हम लोग वीडियोस में उसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि हाँ बच्चों इस, क्योंकि आप जब पढ़ोगे तो डाउट्स क्लियर होगा, है ना। लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन एंड मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। सो बच्चों वाइसेस सुल्तानपुर चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी वीडियोस के लिए वाइसेस सुल्तानपुर पे विजिट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।